एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फाइनली आज 25 सितंबर है एंड आज से आपकी रेगुलर क्लासेस चलने वाली है। जैसे कि मैंने कल ही आपकी पोस्ट कर दी थी, ये आपका टारगेट बैच होने वाला है। पहली बार मेरे चैनल पर ऐसे होगा कि आपको नोट्स के बिना भी क्लासेस मिलेंगी। हमेशा ये होता है कि मेरे चैनल पर आपको सभी नोट्स, PDF एंड ऑल सब कुछ आपको फ्री में मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपका टारगेट बैच मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स होंगे, PDF होंगी, सभी कुछ आपको डेली क्लासेस के साथ डिस्क्रिप्शन में फ्री PDF मिल जाएगी। वहां से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई चार्जेस आपका नहीं होगा। बाकी चैनल्स की मुझे नहीं पता वो लोग कैसे PDF देते हैं, कैसे नहीं देते, लेकिन यहाँ पर आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। डेली क्लासेस के हर चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे आपके फर्स्ट सब्जेक्ट, जिसके हम डिस्कस करेंगे वो है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगता है या क्लासेस यूजफुल होती हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर विजिट करें, चैनल को लाइक भी ज़रूर करें, शेयर करें सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि डेली क्लासेस की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट चैप्टर है आपका कंप्यूटर का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आखिरकार कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे किसी भी डाटा को प्राप्त करने, संग्रहित करने यानी कि स्टोर करने की सक्षमता होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर एक स्वचालित यानी कि स्वयं चलने वाली तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि ये बिजली से कार्य करती है। कंप्यूटर में आप किसी भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ये सबसे बड़ी क्वालिटी आपके कंप्यूटर में होती है। मैंने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं डाला है कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाता है आपके पेपर में। सेकंड क्वेश्चन आप में पूछा जाता है मोस्टली आपका, मैंने क्वेश्चन पेपर में चेक किया है, कंप्यूटर को हिंदी भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होगा आपका संगणक। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर दूंगी तो उसमें इसको मैं ज़रूर डाल दूंगी। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म। आपकी कंप्यूटर की काफ़ी बार पूछी गई है, आप लोग इसे भी याद कर लीजिए। क्या फुल फॉर्म होती है वो हम देख लेते हैं। C मतलब कॉमनली, O मतलब ऑपरेटेड, M मतलब मशीन, P मतलब पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, आप लोग डे बाय डे अपने नोट्स को मेंटेन करते हुए चलिए। देखिए, डाइट में भी क्लासेस का आपका कोई भी नोटिस नहीं आया, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप लोग को ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके कंप्यूटर को आखिरकार हम बोलते क्या हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि कंप्यूटर के जनक कौन है। काफ़ी बार MCQ में और वेरी शॉर्ट में पूछा गया है, तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। तो आपको ये लिख देना है। देन नेक्स्ट देखेंगे हम कि आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या लिखनी है। अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रही हूँ उसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। डेफिनेशन आप इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कंप्यूटर एक ऐसा यंत्र है जो डाटा को ग्रहण करता है। तो इसी तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें अगर पॉइंट्स में अपनी कॉपी में लिख कर आएंगे मेन तो आपको मार्क्स फुल मिलने वाले। DLED में यही है कि अगर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें अच्छे से लिख के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। नोट्स की PDF आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर देंगे। PDF सभी की अवेलेबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कोई भी पैसा, यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। ठीक है, तो गाइस अब हम आपके डिस्कस करेंगे आपके कंप्यूटर का इतिहास क्या है, यानी कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, क्या चीज़ें आपको लिखनी होंगी। आप मेन पॉइंट्स इसमें से लेकर आप लोग लिख लीजिएगा। कंप्यूटर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना है, जब चीन में एक गणना यंत्र यानी कि कैलकुलेटिंग मशीन अबेकस का आविष्कार हुआ। यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जो आज भी चीन, जापान आदि देशों में अंकों की गणना के काम आती है। यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर का इतिहास है वो लगभग 3000 वर्ष पुराना है, जब चीन में एक छोटा सा डिवाइस बना था जिसको हम अबेकस के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं कैलकुलेटिंग मशीन, जिससे वहाँ इसे बोला जाता है मैकेनिकल डिवाइस। और आज भी इसे चीन में, लाइक जैसे हम अपने कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अपने कंप्यूटर के सिस्टम्स को यूज़ करते हैं, उसी तरह से यहाँ आज भी वहाँ पर चीन में अबेकस का यूज़ होता है। किस लिए? अंकों की गणना करने के लिए, जैसे आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं अबेकस होता क्या है। अबेकस यह एक सरल यंत्र है जिसकी सहायता से अंकों की गणना की जाती थी। इसका आविष्कार लगभग 4000 से 5000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ है। देखिए, जिस तरह से आज हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबेकस का इस्तेमाल किया जाता था। यह आपका यंत्र है, एक बहुत ही ज़्यादा इजी डिवाइस होता है, 4 से 5000 वर्ष पुराना है, और इसकी जो भी उत्पत्ति हुई थी वो आपकी चीन में हुई थी। यह कैसा है? यह एक फ्रेम के आकार का लकड़ी का बना हुआ है यंत्र है, जिसके अंदर तार मोती से बंधे हुए थे।
ठीक है, जिसे खिसकाकर गणना की जाती थी। जैसे आप कैलकुलेटर में आप लोग पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 ABCD हैशटैग @ ये सारी चीज़ें आपके कैलकुलेटर में बटन होते हैं। उस तरह से पहले वाले टाइम में क्या था, अबेकस का इस्तेमाल करके एक लकड़ी का होता था ये, जिसमें तार से मोती बंधे हुए होते थे, जिससे आप गणना करते थे, जोड़ना घटाना आदि। ये एक साधारण सी प्रक्रिया थी। जैसे कि आप सोच सकते हैं कैलकुलेटर मोस्टली लोगों को यूज़ नहीं करना आता होगा, लेकिन अगर आप किसी बिना पढ़े हुए इंसान को भी अगर तार दे देंगे और तार में आप मोतियाँ पिरो देंगे, तो वो लोग आपके समझ जाएंगे कि ये 1 है 2 है 3 है 1 है 2 है 3 है। तो इस तरह से जोड़ना घटाना पहले वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा साधारण हो जाता था। सो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने भी रीड आउट किया था वो, प्राचीन समय में गणना करने के लिए किस यंत्र यानी कि डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था। जैसे इस टाइम में आप प्रेजेंट में आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, अपने फ़ोन में जो कैलकुलेटर है उनका यूज़ करते हैं, लेकिन लास्ट जब मैंने बताया आपको तो वो है अबेकस। ठीक है, एंड इसका आविष्कार, अबेकस का आविष्कार अगर पूछा जाता है तो आपको आंसर लिखना होगा चीन में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है? आप लोग ज़रूर लाइक करते रहे, जिससे कि मुझे आइडिया होता रहे कि आपके लिए क्लासेस काफ़ी यूजफुल हो रही हैं। नेक्स्ट आता है आपका पास्कल लाइन, जिसे हम पास्कल लाइन कैलकुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, फ्रांस के वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने सन 1645 ईस्वी के लगभग ऐसे यंत्र को विकसित किया जिसमें कई दांत युक्त चक्रियां लगी हुई थी तथा इस यंत्र में 0 से 9 तक के अंक छुपे हुए थे या केवल जोड़ घटाव का कार्य कर सकती थी, इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इस पास्कल लाइन कैलकुलेटर आपकी प्रथम गणना करने वाली मशीन थी। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको जरूर लिख देना है। ठीक है, तो मशीन का निर्माण सन 1645 में हुआ था। फ्रांस के गणितज्ञ थे आपके ब्लेज पास्कल, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। आपकी जो पास्कल लाइन कैलकुलेटर है इसमें सिर्फ 0 से 9 तक के अंक ही होते थे। ठीक है, और ये सिर्फ जोड़ घटाव का कार्य करती थी और इसे हम एडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। यह मशीन ऑडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी, यानी कि एक आपका सिद्धांत है जिसे हम ऑडोमीटर बोलते हैं। कुछ समय पश्चात जर्मन के वैज्ञानिक ने पास्कल लाइन का संशोधित रूप दिया जो जोड़ घटाना के अलावा गुणा भाग तथा अन्य क्रियाएं करने में सक्षम था। तो पास्कल लाइन के बाद एक और राइटर आए, ठीक है, जर्मन के थे वो, उन्होंने इसमें संशोधन किया, यानी कि इसको चेंज किया। पहले इसमें सिर्फ जोड़ और घटाना होते थे, उन्होंने ऐड कर दिया इसमें गुणा और भाग। तो इसमें 4 चीजें होने लगी जब उन्होंने इसमें संशोधन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बट फिर भी मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ, जोसेफ जैकार्ड का जैकार्ड लूम। 1801 में फ्रांसीसी बुनकर जोसेफ जैकार्ड ने कपड़े बुनने के एक ऐसे लूम का आविष्कार किया जो कपड़ों में डिज़ाइन या पैटर्न, जैसे कि आप सभी जानते हैं आजकल देखे होंगे आपने, कपड़ों में डिज़ाइन होते हैं, उनके पैटर्न चेंज हो गए हैं, को कार्डबोर्ड के छिद्रयुक्त पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। ये एक ऐसी डिज़ाइनर मशीन थी जो आपके इन चीज़ों से, पंच कार्डों से नियंत्रित करती थी उसको। ठीक है, इस लूम की विशेषता यह थी कि यह कपड़े के पैटर्न को कार्डबोर्ड के छिद्र युक्त यानी कि जो होल होता है पंच कार्डों से नियंत्रित करता था। पंच कार्ड पर छिद्र यानी कि होल की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों से निर्देशित किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चार्ल्स बेबेज, डिफरेंस एवं एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी को प्रारंभिक समय का स्वर्णिम युग माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर के इतिहास में 19वीं शताब्दी को किस युग से जाना जाता है, तो आपको आंसर लिखना है स्वर्णिम युग। ठीक है, अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने एक यांत्रिक गणना मशीन, जिसे हम मैकेनिकल कैलकुलेशन मशीन के नाम से जानते हैं, विकसित करने की आवश्यकता तब महसूस की जब गणना के लिए बनी हुई सारणी यानी कि जो टेबल होती थी उनमें गलतियां पाई जाती थी। क्योंकि यह टेबल हस्त निर्मित थी इसलिए इसमें गलतियां आ जाती थी। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया। देखिए, इन्होंने ये मशीन इसलिए बनाई आपके चार्ल्स बेबेज ने, क्योंकि जब हम अपने हाथ से कैलकुलेशन करते हैं आप लोग अपने माइंड से, तो कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन वहीं अगर हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होती है। ठीक है, एंड इस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया। इस मशीन में गियर और सॉफ्ट लगे थे। ठीक है, तो ये था आपका चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं IBM का मार्क 1। ठीक है, सन 1940 में विद्युत यांत्रिक कंप्यूटिंग यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटिंग शिखर पर पहुंच चुकी थी। IBM के 4 शीर्ष इंजीनियरों व डॉक्टर हावर्ड आइकेन ने सन 1944 में एक मशीन मार्क 1 विकसित की। यह विश्व का सबसे पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो मार्क 1 मशीन के नाम से जानी जाती है वो आपका पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था, जिसका आविष्कार किस किस इंजीनियरों ने किया? 4 शीर्ष इंजीनियरों ने, जिसमें से डॉक्टर हावर्ड आइकेन ने सन 1944 में एक मशीन मार्क 1 का आपका
आविष्कार किया था। ठीक है, इसका ऑफिशियल नाम है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेशन नाम। इसका क्या मतलब, आपकी जो ये है आपकी जो मशीन है इसका ऑफिशियल नाम ये था, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर रखा गया। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर, जिसे हम एबीसी के नाम से भी जानते हैं। सन 1945 में एटना सॉफ्ट का तथा क्लोरोफॉल्ट बेरी ने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया जिसका नाम एबीसी रखा गया। ठीक है, एबीसी का संक्षिप्त नाम यानी कि आपकी फुल फॉर्म होती है एटना सॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। अगर आती है आपके पेपर में तो आप लोग लिख सकते हैं। एबीसी सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। आपको ये याद रखने की चीज़ है क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको एबीसी उसका आंसर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी ये सारी चीज़ें जो आपका इतिहास था वो एंड होता है। नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर के बारे में। अगर ब्रीफली कुछ आ जाता है तो आप लोग लिख सकें। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है गणना करना यानी कि कैलकुलेशन करना, जिसे हम बोलते हैं। देखिए, कंप्यूटर शब्द आपका कंप्यूटर है ही नहीं, इसका शब्द लिया गया था लैटिन भाषा, जैसे आपकी हिंदी होती है, संस्कृत होती है, इंग्लिश होती है, संस्कृत और उर्दू होती है, उसी तरह से आपकी लैटिन भाषा का एक शब्द होता है कंप्यूटर, जिसको बनाकर या उसको मिक्स करके हमने कंप्यूटर शब्द बनाया। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर दो मत थे, परंतु कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर शब्द से नहीं हुई, कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। एक ने बोला कंप्यूटर, एक ने बोला कंप्यूटर। अगर आपके पेपर में आता है तो आप लोग दोनों लिख कर आएंगे। कंप्यूटर किसी भी डाटा को या संख्या को गणना करने में मनुष्य की सहायता करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर आपकी जो चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन आप करते हैं, आप किसी चीज़ की इंग्लिश की हिंदी में निकालते हैं, हिंदी की इंग्लिश में करते हैं, आप अपना प्रिंट आउट करते हैं, सभी के लिए आपकी मनुष्य की इस तरह से हेल्प हो रही है ना, किससे, कंप्यूटर से हो रही है। तो ये हो गया ना अच्छी चीज़ कि आपके मनुष्य की काफ़ी हेल्प हो रही है आपके कंप्यूटर से। ठीक है, तो थोड़ा सा आपका ब्रीफ में मैंने कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करा। छोटा सा देख लेते हैं कंप्यूटर का विकास। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, सेकंड है कंप्यूटर की सबसे बड़ी विशेषता कंप्यूटर में मेमोरी का होना। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप कंप्यूटर में कुछ भी स्टोर करके रख सकते हैं। इसके सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक या आप लोग खासियत या विशेषता बोल सकते हैं, वो होती है आपकी मेमोरी। देन आता है आपका इनायक, जिसे हम प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोलते हैं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, 2-3 बार मैंने चेक किया है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका एनायक लिख देना है। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। आज हमने क्लास में 3 चीज़ें डिस्कस की, आपके कंप्यूटर के बारे में ब्रीफली, एंड आपके कंप्यूटर के विकास के बारे में छोटी सी, एंड सेकंड आपके जो मेन इंपॉर्टेंट थी कंप्यूटर का इतिहास क्या है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कैसे लगी मेरी क्लासेस। ये मेरी फर्स्ट क्लास है ना, आपका टारगेट बैच होने वाला है। इतनी वंडरफुल क्लासेस मिलने वाली है ना आपको कि आप लोग खुद भी नहीं सोच पाएंगे। सो प्लीज़ आप लोग बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। कोई भी इशू आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।